गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा। गुरु की जीव पर कृपा होती है जब स्वरूप का ज्ञान होता है। गुरुओं की कृपा होती है जीव पर जब अपना स्वरूप का ज्ञान होता है। सतगुरु की कृपा बिना कुछ भी नहीं। तो सतगुरुदेव परमार्थ व्यवहारिक सारा ज्ञान सतगुरुदेव देते। धर्म पालन करे सो जन रे वर्ण आश्रम चारों में वो धन्य रे। धर्म पालन करे सो जन रे। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचार्य गृहस्थी वर्णाश्रम चार आश्रम। धर्म पालन करे सो जन रे वर्ण आश्रम चारों में वो धन्य रे। ब्रह्मचारी गृहस्थी वनवासी, ब्रह्मचारी गृहस्थी वनवासी चौथा आश्रम के सन्यासी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है रे। धर्म पालन करे सो जन रे। धर्म पालन करे सो जन रे। वर्ण आश्रम चारों में वो धन्य रे। रेवो किसी आश्रम के सारे, रेवो किसी आश्रम के सारे। स्व धर्म छोड़ो मत प्यारे, स्व धर्म छोड़ो मत प्यारे। अपना धर्म ही स्वर्ग और मोक्ष है। अपना धर्म ही स्वर्ग और मोक्ष है। धर्म पालन करे सो जन रे। धर्म पालन करे सो जन रे। वर्ण आश्रम चारों में वो धन्य रे। वर्ण आश्रम चारों में वो धन्य रे। धर्म पालन करे सो जन रे। शास्त्र सबका धर्म बतावे, भिन्न भिन्न कर सबको समझावे। अरे शास्त्र पर नहीं चाले तो शास्त्र का क्या दोष है रे। धर्म पालन करे सो जन रे। वर्ण आश्रम चारों में वो धन्य रे। धर्म पालन करे सो जन रे। कवि पिंड तल्ला को जग माही, कवि पिंड तल्ला को जग माही। अरे धर्म वीर कोई बिरला होई। अचल राम करोड़ों में एक दो ये रे। अचल राम करोड़ों में एक दो ये रे। धर्म पालन करे सो जन रे। वर्ण आश्रम चारों में वो धन्य रे। ये वर्णाश्रम के अनुसार ये मानस तोड़ा का ये शरीर सेवा करने का साधन है, कर्म करने का साधन है, अपना स्वरूप को जानने का साधन है। इस मानस तोड़ा में आप जो चाहो सो ही कर सकते हो, क्योंकि ये स्वयं स्वतंत्र है।
चार वर्ण इन शरीरों का है, आत्मा में नहीं। आत्मा निर्विकल्प है आत्मा निर्विकल्प है। शरीरों का व्यवहार ही है, व्यवहारिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता। व्यवहार और परमार्थ एक नहीं हो सकता, अलग है व्यवहार। व्यवहार में ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वनवासी, तोता, आश्रम कहे सन्यासी। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्ण है रे, धर्म पालन करे सो जन है रे। तो चार, ब्रह्मचारी ये शरीर है, गृहस्थी शरीर है, वनप्रसाद शरीर है, सन्यास भी शरीर ही है। आत्मा तो निर्विकल्प है पहले से ही इनकी सता से मानस चोड़ा में अपने आप को पहचान सकती हो। परमात्मा को जानने का साधन ये मानस चोड़ा है। हाँ, ये वर्ण चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्ण है। ये शरीरों का है। आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। आत्मा तो निर्विकल्प है। ये शरीरों का व्यवहार है। तो व्यवहार को तो सुधारना है। आत्मा तो सुधरी हुई है जिस वर्ण आश्रम में जिसके अनुसार चलना चाहिए। ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है? जन्म से लेकर 25 वर्ष तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी धारण करना चाहिए और 25 साल बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो तो हाँ, अपने कुल शरीरों का व्यवहार ये। हाँ, जिस जाति में जन्म लिया उस जाति की कन्या से पानी ग्रहण करना चाहिए। पानी ग्रहण कर उसका ब्याह करना चाहिए। और दोनों स्त्री पुरुष 25 और 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करें। पति पत्नी प्रेम से रहे। पुरुषों के लिए स्त्री लक्ष्मी है, स्त्री के लिए पुरुष नारायण का रूप है। ये लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है भाई, इसलिए शिव पार्वती का जोड़ा है। तो इसलिए अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए। 50 वर्ष बाद में जब बेटा पोता हो जावे तो वनपराशत धारण है। वनपराशत का मतलब दोनों बाल पति पत्नी ब्रह्मचारी रहे, अपने इंद्रियों को वश में लिए और भक्ति करे, घर में रहते ही माला फेरे और अच्छे कर्म करते रहे, दान पुण्य धर्म यज्ञ सन। ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद में यज्ञ दान मत करो, सब कुछ करते रहो, अच्छे कर्म करो। भगवान ने बताया यज्ञ दान तप ये त्यागने योग्य नहीं अर्जन, जब तक शरीर शक्ति है तब तक यज्ञ दान तप करते रहना चाहिए। यज्ञ का मतलब गीता जी में यज्ञ 14 प्रकार का है। अग्नि में होना यज्ञ नहीं है धर्म के अनुसार। तो यज्ञ भूखे को भोजन देना, प्यासों को जल पिलाना, कपड़ेहीन को कपड़े देना, मकान नहीं जिसको मकान बना के देना, ये यज्ञ है। सेवा जो यज्ञ है, हाँ, प्राणी मात्र की सेवा करो। दान ये पुण्य, दान भी करते रहो धर्म के अनुसार, सत्य शक्ति के अनुसार दान करो। यज्ञ दान तप तो मन को जीतना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, काबू में करना ना, वो तप है। यज्ञ दान तप ये त्यागने के योग्य नहीं है। जब तक है शरीर तब तक यज्ञ दान तप करते रहो। हाँ, तो ये मानव थोड़ा बड़ा अमोल है भाई। उसके बाद में वनपराशत है, तो वनपराशत में उनके देखभाल करते रहो धर्म के अनुसार, उनको रीति मर्यादा बताने, बच्चों को समझाना, उनको धर्म में वर्णाश्रम में रह करके उनको सत मार्ग में लगाना। संन्यास 75 साल बाद में, फिर तो किसको कहना सुनना नहीं। 75 बाद में तो अपने समाधि में रहना बसवा।
जो उधड़ी बिगड़े कुछ भी नहीं। जो कहना है वो 75 वर्ष तक कह सकते हो। माने तो क्या हो, नहीं माने तो कहना क्या। कहे कभी सुनो बा साधु, नहीं माने जी ने कहना क्या। मान्यता है तो उसको कहना चाहिए, और कहना अपना कर्तव्य है। शरीरों का कोई धर्म पर चाले नहीं चाले, कहना अपना फर्ज है। माने तो अच्छा है, 75 वर्ष बाद में तो कहना सुनना सोन में रहना चाहिए, फिर तो कहना सुनना अपनी मस्ती में रहो, तो स्वरूप में लीन रहो, समाधि में मस्त रहो। ये इन वर्णाश्रम के साथ चलना चाहिए। ये मानुष थोड़ा बड़ा अमोल है भाई। स्व धर्म में ब्रह्म हूं, ये स्व धर्म है। आत्मा ही तो है सब कुछ, ये स्व धर्म। अपने आत्मा को बस उसको अलग मत मानो, सर्वत्र मानो। कण कण में हाथी ले चित्त तक मैं हूं सर्वत्र, ये आत्मा वो अपना स्वधर्म है। व्यवहारिक सत्ता में वो अपने गौ सेवा है, भत्रु हर प्राणी की सेवा है। प्राणी मात्र में गौ अपना शरीरों का व्यवहारिक सत्ता में गौ माता है, तो उनकी सेवा करो और प्राणी मात्र की सेवा करो। ऐसा नहीं कि राम जी नहीं है, राम जी कण कण में है, प्राणी मात्र में राम जी को देख कर वो स्वधर्म ही तो है। राम जी तो है कण कण में, दूसरा नहीं। दूजा नहीं रे कण कण में चेतन एक गुसाई रे, दूजा नहीं रे, वही तो है स्वधर्म। अपना ही आत्मा सब में कण कण में देखो, आती हूँ जीवित व्यवहारिक सत्ता है वो। इन वर्ण आश्रम के लिए स्वधर्म। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना। ब्राह्मण का कर्तव्य है उनको वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना। दान उनको दान लेना देना दोनों ब्राह्मण का कर्तव्य है। ब्राह्मण शुद्ध मार्ग में लगाता है, धर्म के अनुसार मार्ग बताता है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण जगत गुरु है। यज्ञ दान तप ये सब ब्राह्मण आप करता है और दूसरों को ये बताता। ब्राह्मण ब्रह्म ने जाना वो ब्राह्मण है, सर्वत्र ब्रह्म की धरती। कण कण में राम जी को देखो वो ब्राह्मण है। हस्ती कीड़ी तक चेतन जानना ही ब्राह्मण है। ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण है। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, संज्ञा करना, सिखाना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है चक्र। और क्षत्रिय का धर्म है कायरता, नीतिकता, सूरवीरता। और इन चारों वर्णों की सेवा करना। उग्रवादियों को दंड देना, यह क्षत्रिय का धर्म। प्राणी मात्र को दुख नहीं हो उसकी रक्षा करना, यह क्षत्रिय का धर्म। सिंह है, हिंसक है और सिंह की शिकार क्यों करते थे? सिंह गौ भक्षक थे, कितने जीवों को हत्या कर देता था सिंह, इसलिए वो उनकी रक्षा के लिए उनकी शिकार करते थे राजा लोग। और इन उग्रवादियों के लिए, हाँ, तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला नहीं, ये क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, स्वधर्म है क्षत्रिय का ये, तो इस धर्म के अनुसार चलना चाहिए। वेश्य का विनती करना, व्यापार करना, नीति मर्यादा का ना, मर्यादा के अनुसार ब्याज लेना, ये उनका वेश्यों का कर्तव्य है। शूद्र चारों वर्णों की सेवा करना, ये अपना अपना धर्म के अनुसार चलता है, उस घर में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये मानस थोड़ा बड़ा मोल है भाई, स्वतंत्र है। ये चारों वर्ण परमात्मा है ने बनाया है। ये शरीर पर ही है चारों वर्ण, देख लो, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है हाथ, ये पेट वेश्य है, पैर शूद्र है, चार वर्ण है। अब चारों वर्णों से सेवा होती है। शरीर की रक्षा कौन करता है? क्षत्रिय करता है।
सत असत का निर्णय कौन करता है? ब्राह्मण करता है। अन्न का रस कौन बनाता है? ये वेश्य। वो पार करता है नहीं, बम्बई का अकल को तो विश्व में पुगाता है, कोई भूखा प्यासा न रहे। 72,000 72 करोड़ 210 नाड़ियों में अंधकार से पुगाता है समान वायु। यही तो वैश्य है। ये नीचे का अंग तीनों वर्णों की सेवा करता है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य, तीनों को लिया पड़ता है। इसलिए वो ऊंच नीच नहीं है, व्यवहारिक सत्ता में है ही, बाकी ऊंच नीच नहीं है, व्यवहारिक है वो है अपने धर्म के अनुसार। क्षत्रिय को शूद्र को नीता नहीं है, उसका कर्तव्य है सेवा करने का। उसके धर्म के अनुसार सेवा करता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। एक ही एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एक ही परमात्मा है। इन चारों अंगों में ये शरीर के 4 अंग है। चारों ओर से सेवा होती है। आप निर्विकल्प चेतन इसमें चारों वर्णों को जानने वाले हो, चारों वर्ण को आधार हो, आपकी सत्ता से चारों वर्ण कर्म कर रहे हैं। आप वर्णाश्रम से अलग हो। ये तो शरीर है वर्णाश्रम, और वर्णाश्रम के अनुसार शरीर से जो सेवा करता है वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो। इसलिए संतों ने बताया है, अरे पार बिरम न पाई लिया वो वन में रहो चाहे घर में, उठत बैठत रोवत जागत हरदम लेत लगन में, जिसने जाना बिरम को तन में रे अल्प मातर में नर मन में। जिसने जाना बिरम को तन में रे अल्प मातर में नर मन में। जिसने जाना बिरम को तन में रे अल्प मातर में नर मन में। पूर्ण बिरम पीछाण्या पीते बन में रे वो चाहे घर में, अरे वो तो दोनों एक बरोबर फकत रहे चाहे जन्म। जिसने जाना बिरम को तन में रे वो मस्त अल्प मस्तर में नर मन में। बोले चाले बेटे उठे रे वो अपनी धुन में, अरे पार बिरम जो तारन तोड़े हरदम रहत लगन में। जिसने जाना बिरम को तन में रे अल्प मास्टर में नर मन में। जिसने जाना बिरम को तन में रे अल्प मास्टर में नर मन में। जिसकी डोरी लगी बिरम क्यों नहीं आवे बंधन में, जल कमल वतरे वे जगत में नहीं बसे बंधन में। जिसने जाना बिरम को तन में रे अल्प मातर में नर मन में। ओस्तात्रिये का साक्षी ज्ञानी सुशोभति जागृत सपन में, अचल राम तुरिया रोई समझ रहा है मंगन में। जिसने जाना बिरम को तन में रे अल्प मातर वो नर मन। जो भार्गविनों को पा लिया वो मस्त रहता है, अपना व्यवहार को भी सुधारता है, वही तो ज्ञानी है। व्यवहार को बिगाड़ दिया तो ज्ञानी कहाँ? जो माता पिता की सेवा नहीं करता शरीर से, वो ज्ञानी कहाँ है? अज्ञानी है वो। शरीर को बिगाड़ दिया व्यवहार को, वो अज्ञानी है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सत्य मार्ग को अपनाना चाहिए। माता पिता सत्य मार्ग बताता है, असत का मार्ग नहीं बताते माता पिता। मोक्ष का मार्ग जरूर बताते माता पिता। कहते हैं कि यज्ञ दान तर्प दान सुख सेवा करो,
सत्य मार्ग पर चलो, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता का कर्ज नहीं उतरता, 9 महीना उसको पेट में रखते हैं माँ और उसका गुमुद्ध होती है, फिर उसका कर्ज नहीं उतरा तो उस जीव की मुक्ति कहाँ, मोक्ष कहाँ। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता देवता है, शास्त्र बोला है पहली किसको मनाइए किसका लीजिए नाम, माता पिता गुरु अपना अलग पुरुष का नाम। सबके पहले माता पिता है, मानस थोड़ा मिला और माता पिता की आपको सत्य मार्ग, हाँ तो इसलिए सत्य मार्ग में लगना चाहिए। माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, दुर्व्यसन से दूर रहना चाहिए। ये मानस थोड़ा गुटखा जर्दा खाने के लिए नहीं है, हाँ इससे दुर्व्यसन से दूर, दारू मांस अंडा शराब गुटखा जर्दा फरदा ये हिस्सक जो भी है अक्रम वो सब का त्याग करो। ये मानस थोड़ा घी दूध दही बादाम काजू पिस्ता अच्छे मार्ग में लगाओ। मानस थोड़ा आपको दिया है तो परमात्मा ने अच्छी चीज़ का उपयोग करो, सात्विक भोजन करो, बुद्धि सात्विक बने। इसीलिए ये मानस थोड़ा बार बार नहीं मिलता है, इसीलिए बड़ों की सेवा करो, बड़ों का उपकार करो, बड़ों का मान रखो। स्त्री का धर्म अपने पति को परमात्मा को समझो, पति का औगण मध्य को गुण दे के उनकी आज्ञा में रहो। ये स्त्री का स्वतंत्र, हाँ पति की सेवा में रहनी चाहिए। पुरुष का धर्म अपने पति को लक्ष्मी समझना चाहिए, उसको अपशब्द नहीं कहना चाहिए, उसको हाँ लक्ष्मी का रूप समझ करके उसके लिए वन कपड़े लेते पैसे ला कर देना चाहिए, जो उसका पालन पोषण होता है। ये पुरुष का धर्म है। इसलिए यह मानस थोड़ा है, इसमें गुरुजनों की सेवा करो, बड़ों का उपकार करो, बड़ों का मान रखो और प्राणी मात्र की सेवा करो, ग्राह्य अतिथि का सत्कार करो और उनकी सेवा करो। ये मानस थोड़ा बड़ा मोल है। ओम शांति शांति शांति।